प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश क्या है? अपठित का अर्थ है जो न पढ़ा गया हो। तो इस प्रकार से अपठित गद्यांश का जो अर्थ है वो है कि जो विषय आज तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अपठित गद्यांश आपके सामने उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अपठित गद्यांश में क्या है। हम जब अपठित गद्यांश को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हमें उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो इससे हमें पता लगेगा कि अपठित गद्यांश क्या है और ये क्या पूछता है और ये इसमें हम क्या क्या शामिल है। तो इसके जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसके अंदर जो रीड करते हैं तो हम इसमें से जो उत्तर हैं वो आउटपुट करते हैं, निकालते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्या इसका उत्तर ये ठीक है। तो इसके उत्तर निकालने से पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है कोई संदेह न हो। तो तब हम उसको 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो अपने आप हमें उसके उत्तर समझ में आने लग जाते हैं। तो अगला जो इसका है वो सार। तो सार का है कि हम 1/3 अर्थात जब 100% होता है उसका हम लगभग 33% जो है निकालते हैं, उसे जो है उसका सार कहा जाता है। अर्थात उसको हम 1/3 भाग में लिखते हैं उस पूरे गद्यांश को। तो ये जो है 1/3 भाग इसका सार होगा। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाता है। जब तक समझ में नहीं आता हम उसको 2 बार 3-4 बार उसको देखते हैं। तो अपठित गद्यांश के जो उत्तर हैं उसको छांटने के लिए हम उसको गहन अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका विषय क्या है, इसका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर ये चला हुआ है। और जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद जब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसको हम जो है शीर्षक बोलते हैं। शीर्षक जो है वो मेन पॉइंट होता है, मेन हेडिंग होता है किसी भी गद्यांश का। तो शीर्षक लिखने के बाद ही जो हम उसकी जानकारियां हैं वो प्रकट करते हैं। और जैसे हम कोई भी उदाहरण देते हैं तो शीर्षक के बगैर कोई भी गद्यांश पूर्ण नहीं होता है और हर किसी गद्यांश में शीर्षक छुपा हुआ है। और शीर्षक एक महत्वपूर्ण है किसी भी गद्यांश के लिए। तो हम इसको पढ़ते हुए और जब उसको 2 बार 3 बार ध्यान से रीड कर लेते हैं तो अपने आप जो है उसका शीर्षक निकल आता है। तो इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे इसमें एक मैंने की उदाहरण दिया है आपको। राम एक अच्छा लड़का है, वह 10 साल का है। उसके माता पिता बहुत नेक दिल इंसान हैं। उसकी माता जी जो है अध्यापिका हैं, उसके पिताजी वकील हैं। वे मेरे साथ रहते हैं और मेरी कक्षा में पढ़ता है, हम साथ खेलते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम इसको ले लेते हैं गद्यांश को। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो और इसमें से उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा प्रश्न बनता है राम क्या है। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इस प्रश्न दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें अब दूसरा प्रश्न हम क्या बनाएं या क्या प्रश्न हो सकता है। इसमें प्रश्न भी छाट सकते हैं, बना सकते हैं हम। वह है जैसे राम कितने वर्ष का है, अर्थात वह कह सकते हैं हम, या राम कितने वर्ष का है, कितने साल का है, तो एक ही बात है। तो इसमें आपने देखा कि राम कितने वर्ष का है, ये हो गया प्रश्न है इसका। तो हम इसका उत्तर छाटेंगे। तो उत्तर छाटते वक्त हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है कि राम जो है 10 वर्ष या 10 साल का है, हम इसका उत्तर इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार से एक के बाद एक उत्तर इसके
छांटते रहते हैं, उत्तर निकालते रहेंगे। और आगे देखिए, अब अलग प्रश्न भी बना सकते हैं हम, इसमें कितने भी प्रश्न बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न बनाए हम कि राम के माता पिता कैसे हैं, तो आप उसमें बेझिझक कह सकते हैं कि राम के पिता जो नेक दिल इंसान हैं, अर्थात वे बहुत ही अच्छे दिल के या अच्छे व्यक्ति हैं, सभ्य स्वभाव के हैं आदि हम इसमें कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि हम सार लिखें इसका, तो हम सार में जो है इसको ध्यान से इसको अंडरलाइन करते रहें, जो जो मेन बातें हैं उसको जो है हम निकाल लेंगे, और उसको निकालने के बाद हम जो है एक सार रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद जब हम इसको पूरे को पढ़ेंगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगले यदि पूछते हैं आपसे कि राम के पिता क्या हैं, तो आप इसमें उत्तर दे सकते हैं उसके पिताजी जो एक वकील हैं। इस प्रकार से हम एक के बाद एक उत्तर इसमें से दे सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हुए। तो अब आगे देखते हैं कि इसका सार लिखना है, तो 1/3 इसका हिस्सा लिखना होगा जो महत्वपूर्ण भाग है इसी का। और जो इसका शीर्षक है वो है, इसमें राम के बारे में बार बार बताया गया है, तो इसमें हम राम या राम का परिवार या राम का जो स्वभाव, इसका मेन शीर्षक हो सकता है। इसी प्रकार से आप अन्य किसी भी गद्यांश को करते हैं तो उसके अंदर भी ऐसे ही उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके गद्यांश में से उसके उत्तर आप छांट सकते हैं। तो ध्यान रहे ये अपठित गद्यांश है, इसको हमें 2 बार 3 बार इसको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही जो हमें इसके उत्तर समझ में आएंगे और हम उसको आसानी से आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।